इंडिया में आप पेन पेंसिल नॉर्मल देखे होंगे, पर यही चीजें बाहर बहुत ही अलग दिखते हैं, जिसके बारे में आपको आज पता चलने वाला है। कार्टून या एनिमे देखते टाइम आपने इतने ऑब्वियस मिस्टेक्स को कभी नोटिस ही नहीं किया होगा, जो कि बहुत बचकाने हैं। आईफोन का ये वॉलपेपर आपने देखा होगा, देखने में ये प्लैनेट लगता होगा, लेकिन ये आपके घर में ही पड़ी एक चीज है। और ये कौन सा साल है जिसमें 365 डेज नहीं बल्कि 455 डेज हैं? लेकिन वो कैसे, ये बात आपको वीडियो के एंड तक आराम से पता चल जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। नंबर 16, ये बात तो खुद आईफोन यूजर्स को भी नहीं पता होगी। आईफोन के ये वॉलपेपर्स आपने देखे होंगे, आपको लगता होगा कि ये प्लैनेट्स के होंगे, लेकिन ये वॉलपेपर्स किसी प्लैनेट की फोटो नहीं है बल्कि एक बबल की है। विश्वास नहीं होता तो ट्राई करके देखिए। आप किसी कंटेनर में पानी लें और इसमें डिश सोप डालें, और हो सके तो इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल दें, इससे बबल की लाइफ बढ़ जाएगी। हल्के फूक से बबल बन जाएगा, और अपने फोटोग्राफी स्किल से ऐसी फोटोज क्लिक करें, बिल्कुल जैसे एप्पल ने किया। नंबर 15, अगर आपको भी नक्कल क्रैक करने की यानी ऐसी उंगलियों को थोड़े थोड़े टाइम के बाद तोड़ने की आदत है तो सावधान हो जाइए। एक रिसर्च से पता चला कि जो लोग रेगुलर नक्कल क्रैक करते हैं उनके नक्कल जॉइंट का सॉफ्ट टिश्यू जल्दी डैमेज हो जाता है, और सीधा असर उनके हाथों के ग्रिप पर पड़ेगा, साथ ही उनके जॉइंट्स में सूजन भी आ सकती है। नंबर 14, क्या आपको पता है जो अंडे हमारे यहाँ इंडिया में 80 रुपए डजन मिलते हैं, वही अंडे स्विट्जरलैंड में 560 में मिलते हैं, न्यूजीलैंड में 456, और रही बात चाइना की तो वहाँ एक डजन अंडे 149 रुपीज में मिलते हैं। नंबर 13, अगर आप वॉचेस के शौकीन हैं तो आपको कासियो के बारे में तो जरूर पता होगा। कुछ दिन में इस कंपनी के 50 साल पूरे होने वाले हैं, और इस ओकेजन पर कंपनी ऐसी वॉच लॉन्च करी है जो एक वॉच का मिनी वर्जन लगता है, जिसे आप रिंग की तरह पहन सकते हो। कंपनी का कहना है कि रिंग वॉच वाटरप्रूफ है, और उसमें एक रिप्लेसेबल बैटरी है जो लगभग 2 साल तक चल सकती है। नंबर 12, साल का सबसे लंबा दिन तो आपको पता ही होगा, और साल का सबसे छोटा दिन भी। लेकिन कोई आपसे पूछे कि सबसे लंबा साल कौन सा था, तो आपका जवाब क्या होगा? बहुत से सोचते होंगे लीप ईयर, लेकिन नहीं। हिस्ट्री का सबसे लंबा साल था 46 BCE, जिसमें 360 या 366 दिन नहीं बल्कि पूरे 455 दिन थे। बट कैसे? असल में 46 BCE में जूलियो सीजर ने देखा कि कैलेंडर सीजन से मैच नहीं कर रहा था, जैसे स्प्रिंग के महीने विंटर में शिफ्ट हो रहे थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने 46 BCE में 2 एक्स्ट्रा मंथ्स ऐड करके साल को 455 दिन का बनाया। नंबर 11, ज़ॉम्बी के सबसे क्लोज आज तक कोई बीमारी आई है तो वो 1495 में आई थी। 1495 में एक ऐसा वायरस आया था जो इंसान को बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह बना देता था। इस बीमारी का नाम था सिफिलिस। इस बीमारी का कोई क्योर नहीं मिला, ये धीरे धीरे पूरे यूरोपियन कंट्रीज में फैलता गया। जो लोग इसकी चपेट में आते थे उनका पूरा फेशियल स्ट्रक्चर एक ज़ॉम्बी की तरह हो जाता था, और आखिर में वो मर जाते थे, जो देखने में काफी स्केरी लगता था। नंबर 10, जरा सोचिए आपने एक विंटेज बॉक्स को बड़े अच्छे से रखा है, और कुछ दिनों बाद पता चला कि वो कोई बॉक्स नहीं बल्कि कुछ और है। ठीक है, ऐसा ही हुआ। जेरूसलम में लोगों ने एक 900 साल पुराने संदूक को बहुत संभाल के रखा था, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि वो कोई संदूक नहीं बल्कि एक हैंड ग्रेनेड है, जिसे तब वॉर्स में यूज किया जाता था। नंबर 9, क्या एक ही कीबोर्ड को 2 या उससे ज्यादा लोग साथ में यूज कर सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे पागलों वाली बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब ऐसा पॉसिबल है। गूगल के इस डबल साइडेड ट्विस्टेड कीबोर्ड से ऐसा पॉसिबल है। इसे स्पेशली इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि इसे एक साथ मल्टीपल लोग यूज कर सके। नंबर 8, बड़े बड़े पॉप बैंड्स की कहानी हमेशा से यही रही है। वो साथ मिलकर कुछ हिट एल्बम्स रिलीज करते हैं, और कुछ दिनों बाद वो बैंड टूट जाता है, लेकिन कई बार ये एक पब्लिसिटी स्टंट जैसा होता है। स्वीडन का ऐसा ही एक पॉप बैंड था जिन्हें लोग खूब पसंद करते थे, लेकिन एक बार जब ये बैंड टूटा फिर दोबारा कभी नहीं जुड़ा। अब इसके पीछे का रीजन तो कुछ पता नहीं, लेकिन मामला काफी सीरियस था। लेकिन एक बार एक अमेरिकन ब्रिटिश कंपनी ने उन्हें 100 शोज के लिए रीयूनाइट होने को कहा, जिसके बदले वो उन्हें $1 बिलियन देना चाहते थे, लेकिन बैंड मेंबर्स ने इतने बड़े अमाउंट को भी रिजेक्ट कर लिया, और फिर कभी वो रीयूनाइट हुए ही नहीं। नंबर 7, अगर आपने भी इसे स्टील का कोई खिलौना समझ लिया है तो मुबारक हो, आप भी इस फोटो के डिल्यूजन में फंस गए हो। असल में ये एक बीटल है जो इतना ज्यादा चिकना है। हाँ, वही बीटल जो आपने डोरेमोन या हथौड़ी में देखा होगा। ये इतना ज्यादा चिकना है कि एक बार में देखने पर ये किसी को असली लगेगा ही नहीं। जैसे आप इस फोटो को देखकर कंफ्यूज हो गए, ना जाने कितने लोग कंफ्यूज हुए होंगे। नंबर 6, 1997 में जब नेटफ्लिक्स शुरू हुआ तब ये कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं था। तब नेटफ्लिक्स एक DVD रेंटल सर्विस हुआ करती थी। इसका सबसे पहला वेबसाइट कुछ ऐसा दिखता था। यूजर्स
फैंस इस वेबसाइट पर जाकर अपनी मूवी सेलेक्ट करते और इस मूवी की डीवीडी उनके घर कोरियर के थ्रू पहुंच जाती थी। धीरे धीरे 2007 में नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में अपना कदम रखा। आज नेटफ्लिक्स पूरी दुनिया में एक स्ट्रीमिंग जायंट बन चुका है। नंबर 5, अगर कोई इंडियन बोले कि उसने अपनी लाइफ में कभी ट्रैफिक जाम नहीं देखा तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो चाइना में रहता है। जरा इस वीडियो को देखिए कैसे ये टाइडल लेन अपने आप को मूव कर रहा है। ऐसे ही कितने सारे मैजिकल लेन्स आपको चाइना में देखने को मिल जाएंगे जो कि ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इसे किसी भी लेन को छोटा या बड़ा करके ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को भी ये टेक्निक इस्तेमाल कर लेनी चाहिए? नंबर 4, आपने ऐसे सिक्योरिटी कैमरा जरूर देखे होंगे जो लोगों को उनके चेहरे से पहचान लेते हैं, लेकिन अब ये कैमरास आउटडेटेड होने लगे हैं क्योंकि ये काम तो अब अपना फोन भी कर लेता है। इसलिए एप्पल मार्केट में एक ऐसा कैमरा ला रहा है जो इंसान को उसका चेहरा ना दिखने पर भी उसे बस अपने मूवमेंट और कपड़ों से पहचान लेता है। अगर आप इस कैमरे को अपने घर के बाहर लगाते हैं तो ये आपके घर के आसपास आने वाले लोगों की न सिर्फ फेस रीडिंग करेगा, साथ साथ वो उसके चलने का तरीका, उसके बॉडी का साइज और उसके कपड़ों के कलर को भी रीड करेगा और उसे जब किसी पर शक होगा तो वो तुरंत आईपैड या एप्पल टीवी पर नोटिफिकेशन भेजेगा। नंबर 3, एक ऐसा स्टोरेज आने वाला है जो हजारों लाखों साल तक डेटा को प्रिजर्व करके रख सकता है। चाइना के कुछ रिसर्चर्स ने मिलकर डेटा स्टोर करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। काफी सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने पता लगाया कि बस एक छोटी सी डायमंड क्यूब में आप 1.8 टीबी तक का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं और वो भी हजारों लाखों साल तक। यानी फ्यूचर में डायमंड का इस्तेमाल करके ऐसी एक स्टोरेज बनाई जा सकती है जिसमें आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए डेटा रख सकते हैं। नंबर 2, हम कार्टून्स देखते समय कई सारी चीजें नोटिस नहीं करते पर कार्टून बनाते समय कई सारी गलतियां जरूर हो जाती है। इस इमेज में आप देख सकते हो कि नोबिता को 0 नंबर मिले हैं लेकिन उसके आंसर्स तो बिल्कुल सही नजर आ रहे हैं। डोरेमोन के क्रिएटर्स यही नहीं रुके, जरा ये देखिए कैसे शिजुका के बालों में साफ साफ स्केलेटन देखा जा सकता है। हमारे हेयर स्केलेटन फ्री होता है। ऐसे मिस्टेक शिनचैन में पहाड़ी पड़ी है, जैसे इस सीन में जहां शिनचैन की पड़ोसन को चेहरे के राइट साइड में चोट लगी थी, अगले ही सीन में वो चोट शिफ्ट होकर लेफ्ट साइड में आ गई और इसके अगले वाले सीन में तो उसकी चोट इतनी फ्लेक्सिबल हो गई कि आंखों के मूवमेंट्स के साथ स्पॉट चेंज होने लगे। और ये लेफ्ट और राइट वाले मिस्टेक सिर्फ शिनचैन के क्रिएटर्स के साथ नहीं हुई बल्कि बेन 10 के क्रिएटर्स भी आधे सीजन तक बेन 10 को ओमनिट्रिक्स राइट हैंड में पहन रखा है ये दिखा रहे थे और ये सभी सिर्फ एक सीन के मिस्टेक्स हैं। अगेन द कॉकरोचेस तो पूरा कार्टूनी मिस्टेक पर बना हुआ है। उसका घर बाहर से देखने में जहाँ एक छोटा सा 3 to 4 BHK का घर लगता है वही अंदर से ऐसा लगता है कि उसके अंदर पूरी दुनिया को रख देंगे तब भी काफी जगह बच जाएगी। नंबर 1, क्या कभी आपने सोचा है कि किसी भी दूसरी कंट्री की स्कूल की स्टेशनरी चीजें कैसे नजर आते हैं? जैसे इसे देखिए, यह है जापान में मिलने वाला स्टेपलर। ये स्टेपलर इंडियन स्टेपलर्स की तरह स्टेपल नहीं करता बल्कि साथ में अलग अलग तरह के डिजाइन भी बनाता है। जापान अगर स्टेशनरी में आ गए तो जर्मनी उनसे भी आगे हैं। उनके यहाँ के इस कैलकुलेटर को देखिए, लग रहा है ना बहुत ज्यादा एस्थेटिक। जर्मन अपनी वॉर के लिए फेमस है और ये उनके स्टेशनरी में नजर भी आता है। जैसे इस शार्पनर को ही देख लीजिए, ये शार्पनर कम किसी जंग का हथियार सा लग रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि पढ़ाई लिखाई भी आज की तरह जंग से कम नहीं है। वैसे जर्मन भले ही कितने भी एस्थेटिक क्यों ना हो, सबसे शानदार स्टेपलर बनाने का अवार्ड इटली को मिलना चाहिए। वैसे ये स्टेपलर एक बड़े पेजेस के बंडल को भी हैंडल कर सकता है। इनोवेशन की बात हो रही है तो चेक रिपब्लिक की इस पेंसिल को भी देखा जाना चाहिए। ये भी दिखने में किसी से कम नहीं। हालांकि अगर दिखने की बात हो तो नॉर्थ कोरिया की स्टेशनरी सबसे अजीब साबित होगी क्योंकि नॉर्थ कोरिया में हर स्टेशनरी के ऊपर आपको सिर्फ किम जोंग उन की शक्ल ही नजर आने वाली है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन की तरफ अट्रैक्टेड रहे और उसे अपना ही सब कुछ समझकर अपनी लाइफ को ऐसे ही जिए। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर इन फेमस मूवीज के ऐसे मिस्टेक्स को देखकर आपको लगेगा कि इससे अच्छी मूवी तो मैं ही बना लूंगा। ये जो आप मीम्स देखते हो इन्हें कहाँ से लिया गया था ये कभी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और कैसे लोग यूट्यूब वीडियोस देख के गोल्ड यानी सोना जीत पा रहे हैं, वो कैसे इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को अभी जाके देखो यार, मस्त वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।